अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन शाह और आप देख रहे हैं हसन शाह ऑफिशियल। आज जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश है वो है ब्रीडिंग विटामिन्स, और उसके बारे में डिफरेंट जो लोगों की डिफरेंट वीडियोस इसके ऊपर बनी हुई है। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि इससे नए फैंसियर्स को मैक्सिमम हेल्प आउट हो सके। अच्छा जी, अब डायरेक्टली अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। ब्रीडिंग विटामिन्स, ब्रीडिंग विटामिन्स ज़रूरी क्यों है? मार्केट में ये क्यों कहा जाता है कि ये वाला विटामिन इस्तेमाल करें तो इसमें अंडे ही अंडे और बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे? आखिर ये ज़रूरी क्यों है? आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी क्यों है, हमने यही विटामिन क्यों देना है। इससे ऐसी कौन सी बर्ड्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको इन्हांस करने के लिए विटामिन्स दिए जाते हैं और जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के ज़रिए, वेजिटेबल्स के ज़रिए, घर में सीड मिक्स के ज़रिए आप वो नहीं पूरी कर सकते। तो दोस्तों, पहले इसके पर्सपेक्टिव के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो बर्ड आज़ाद होते हैं वो बर्ड जंगल में डिफरेंट चीज़ें, वो डिफरेंट सीड्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सप्लीमेंट्स और ग्रिट के लिए डिफरेंट चीज़ें जो और हर्ब्स वो जंगल में उनको आज़ादाना तौर पे मिलती है और वो उसके ज़रिए ही अपने विटामिन्स प्लस कैल्शियम पूरे करते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं और फिर इवेंचुअली वो ब्रीड कर जाते हैं। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है, कोई बंदा हतमी तौर पे ये नहीं बता सकता आपको कि इतने विटामिन्स ही बर्ड की रिक्वायरमेंट है या इतना कैल्शियम उसको चाहिए। अब कैल्शियम की बात की है तो इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ जो बताऊं वो बहुत ही अहम तरीन है, और वो है बग़ैर विटामिन के आपका बर्ड ब्रीड कर सकता है लेकिन विदाउट कैल्शियम आपका बर्ड ब्रीड नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है। और इसके बग़ैर किसी आप विटामिन्स के बग़ैर ख़ुद भी आप ये तजर्बा कर सकते हैं। एक ग्रुप बना लें, उसमें विटामिन ना दें और एक ग्रुप बना लें जिसमें आप सिर्फ कैल्शियम दें विटामिन को छोड़ के, प्लस दूसरी चीज़ें तो ऑब्वियसली आप देंगे ही। तो वो चीज़ें जो कितनी इफ़ेक्टिव है, आपका वो बर्ड जिनको आप कैल्शियम नहीं दे रहे, वो उन बर्ड्स में से 50% 70% तक ऐसे होंगे जो ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि विटामिन्स प्लस कैल्शियम, हमने एक पूरा सप्लीमेंट्स का ग्रुप बनाया होता है जिसके अंदर से यूजेज के बाद बर्ड अपने आप को तैयार करता है और फिर इवेंचुअली बर्ड वो ब्रीड करता है। अच्छा जी, ये कहा जाता है कि नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें, तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। हम बर्ड को डिफरेंट किस्म का सीड मिक्स दे रहे होते हैं। लव बर्ड में भी ऐसा है, रिंग नेक्स में भी ऐसा है, कॉकटेल्स में भी ऐसा है, फिंचेस में भी ऐसा है। तो ये जितनी स्पीशीज़ हैं इनके अंदर हम डिफरेंट विटामिन्स दे रहे हैं, डिफरेंट सीड मिक्स दे रहे हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स दे रहे होते हैं। सॉफ्ट फूड के ऊपर हम स्पिरुलिना से लेके प्रोबायोटिक्स डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं, उनको ग्रिट दे रहे हैं और फर्दर एग दे रहे हैं जो कि बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स है। कनेरी सीड दे रहे हैं और डिफरेंट सीड मिक्स आप दे रहे हैं, बाजरे से लेके उसके अंदर कंगनी, चीना और भी बहुत सारे भंग सीड, ये बहुत डिफरेंट और एक मतलब मुकम्मल जामे किस्म के सीड मिक्स बन जाते हैं। ये देने के बाद भी क्या ज़रूरत है कि हमें विटामिन्स देने पड़ते हैं। एक्चुअली हम या मैं या कोई भी बंदा ये आपको नहीं बता सकता कि बर्ड को आखिर इवेंचुअली कितने विटामिन्स की ज़रूरत है। हमने एक ह्यूमन कैलकुलेशन के तौर पे हम उसको विटामिन प्लस सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, प्लस कैल्शियम ऐड करते हैं, जिसकी मदद से वो बर्ड जो है अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। चूँकि ये कैपेटिव बर्ड होते हैं तो हमने ही देना है उसको, जो कुछ देना है वो खुद से तो कुछ खाएगा नहीं, इसलिए हमने एक पूरा ग्रुप बनाया होता है जिसके ज़रिए हम उसको विटामिन प्लस कैल्शियम प्लस उसकी डाइट के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिशन जो जो उसको दरकार होती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में अच्छा, इस सवाल का तो जवाब अब आ गया कि विटामिन्स क्यों ज़रूरी है और नेचुरल प्रोडक्ट के अलावा क्यों दूसरी चीज़ें आपने देनी है। देखिए, बर्ड की एज पूरी होना इस सिलसिले में मेल फीमेल कंफर्म होने के बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो बर्ड का मेल फीमेल कंफर्म होना और उसकी एज का पूरे होना।
डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट एजेस हैं। उसकी लव बर्ड के अंदर हम एटलीस्ट 8 माह का उसको ब्रीड पे लगाते हैं और वो 14, 15, 12 माह के बाद अच्छा बर्ड ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। फिंचेस ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद, जावा फिंचेस कॉकटेल्स भी कोई 7-8 माह के बाद अच्छा ब्रीड कर जाता है। रिंगनिक्स के लिए 2 साल और रॉ अलेक्जेंड्रियन के लिए 3 साल के बाद बर्ड अच्छा ब्रीडिंग में आ जाता है और ब्रीड करता है। तो अब इवेंचुअली ये क्वेश्चन के हमने वाइटामिन्स क्यों देने और कौन सा ब्रीडिंग वाइटामिन यूज़ करें जिसकी मदद से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। देखिए, हम कमर्शियली काम कर रहे हैं, शौक़ के तौर पे तो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो कमर्शियली जब आप बर्ड्स लगाते हैं तो फिर उसके लिए उसका आउटकम भी उतना ही आता है। मैं पंजाब की बात करूंगा और उसमें पंजाब में भी और डिफरेंट एरियाज़ में भी ठंडे इलाके तो कम है पाकिस्तान में। तो इसमें पिंडी और अपर साइड जो है वो तो ऑलमोस्ट पूरा साल उनसे ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप साल में एटलीस्ट 2 से 3 माह का ज़रूर ब्रेक दिया करें अपने बर्ड्स को, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने कमर्शियली काम कर रहे हैं और एसी भी अपने शेड में इंस्टॉल किया हुआ है और उनको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की तमाम नीड्स उसकी पूरी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग उसको एटलीस्ट 3 माह का ब्रेक दें। मई से ज़्यादा आगे ब्रीडिंग मत लें और फिर आके अगस्त में दोबारा ब्रीडिंग के लिए उनको इन्हांसमेंट के लिए प्रोडक्ट शुरू करें और उनको इवेंचुअली बॉक्सेस वगैरह दे दें। अच्छा जी, अब कौन सा विटामिन इस्तेमाल करें, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा ही वास्ट टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो विटामिन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ और जिसके रिज़ल्ट से मैं बहुत ही हद तक मुतमईन हूँ। ये प्रोडक्ट्स एंड में मैं आपको शायद डिस्क्रिप्शन में या एंड में आपको तस्वीरी शक्ल में नज़र आ जाएंगे वीडियो के एंड में। तो जो विटामिन है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जी हफीज़ भाई का PLF के जो फाउंडर हैं उनका फार्मूला है। मैंने उन्हीं से मुतासर होने के बाद, उन्हीं की बातें सुन के ये विटामिन स्टार्ट किए, उन्हीं के रिज़ल्ट्स के बाद, और इसका एक्सीलेंट अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 एग रेशो प्लस उसके अंदर ऑलमोस्ट डेड इन शेल नील है और बहुत सारे मसाइल उसमें है ही नहीं और तमाम वक्त ये प्रोडक्ट मुयस्सर होती है। ये फार्मूला उसके अलावा फौज़ल अज़ीम भाई और अदनान नशाई भाई ये भी यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सीनियर ब्रीडर्स हैं। इन्हीं से आ गया फीस भाई ने एक्सट्रैक्ट करके और PLF की ऑलमोस्ट सारी मैनेजमेंट प्लस PLF के मोस्टली जो न्यू फैंसियर्स हैं प्लस पुराने भी लोग ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और उससे बहुत हद तक मुतमईन है। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम साइमोस्ट्रेस लेंगे। मैं आपको 1.5 लीटर के हिसाब से उसकी क्वांटिटी बता देता हूँ। 1.5 सिर्फ 5.5 ग्राम इंटू 1.5 मिलीलीटर वाटर के 1.5 लीटर वाटर के अंदर ये आपने साइमोस्ट्रेस डालना है। दूसरे नंबर पे आपने उसके अंदर CAD3 माइलिक का ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो अवेलेबल हो मार्केट में वो ले लें। वो आपने 1.5 ml इंटू 1.5 लीटर। उसके बाद प्रोबायोटिक के तौर पे प्रोबायो आजकल मिल रही है, प्रोटेक्सिन अवेलेबल नहीं है, तो प्रोबायो या KB प्रोबोजाइम के नाम से एक प्रोडक्ट आ रहा है, वो आपने 1.5 ग्राम इंटू 1.5 लीटर वाटर, सेम वाटर जिसके अंदर आप ये तीनों प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। अच्छा, चौथे नंबर पे उसमें ई सेलेनियम के तौर पे हम इम्यूनोटोन प्लस यूज़ करते हैं। साइमंस कंपनी का है, वो पोल्ट्री का ही प्रोडक्ट है, वो आपको मिल जाएगा। वो आपने सिर्फ 3 कतरे 1.5 ml वाटर के अंदर, अब आपने अपने शेड की नीड के मुताबिक जितने लीटर पानी बनता है इसी क्वांटिटी से, इसी रेशो से पानी बना लें और वो वीक में आपने 5 दिन तक सर्व करना है। इंशाल्लाह ताला 5 दिन सर्व करेंगे। एक दिन आप सेब का सिरका और एक दिन अडैक यूज़ कर लें या फिर लीवर टॉनिक को यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़ल्ट पूरा सीज़न थ्रू आउट मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़, चिक्स जब आ जाते हैं हम ये विटामिन्स बंद कर देते हैं और इसके लिए डिफरेंट फिर आगे सिर्फ सॉफ्ट फूड चलती है और सॉफ्ट फूड के बाद सादा पानी उसको दिया जाता है ताकि बर्ड दोबारा से वो उसकी तरफ ना आ जाए। उसको वीक में सिर्फ 2 दिन फिर ये विटामिन्स वाला पानी दिया जाता है। तो ये पानी के अंदर ये वाला फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूँ और ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। इसके बाद एक और बहुत अच्छा फार्मूला जिसके अंदर प्राइम, डी न्यूट्रिकल और ई सेलेनियम भी यूज़ होता है, उसके अंदर सिनबायोटिक, प्रोबायोटिक या फिर प्रोटेक्सिन या प्रोबायो भी उसमें यूज़ होता है। वो एक बहुत अच्छा फार्मूला है
सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़्यादातर दिया जाता है। पानी में चूँकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि आप सॉफ्ट फूड के अंदर दें। उसके अलावा एक पोल्ट्री के और विटामिन्स बड़े फेमस हैं, वो माइलिक के हैं। उसमें तीनों माइलिक का मल्टीविटामिन, माइलिक का CA-D3 और ई सेलेनियम, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके दी जाती हैं। सॉफ्ट फूड के ऊपर प्रोबायो वगैरह या आप प्रोटेक्सिन दे सकते हैं, जिससे उसको मैक्सिमम बर्ड को फ़ायदा होता है। इसके अलावा और डिफरेंट आपको पोल्ट्री में और बहुत सारे आजकल YNB के भी विटामिन्स आ रहे हैं। चूँकि पहला सीज़न है तो हमने अभी उसके रिज़ल्ट्स के बाद फिर फर्दर उसके ऊपर कुछ कहेंगे। लेकिन ये वाले विटामिन्स जो मैंने यूज़ किए और जो मार्केट में आपको टॉप 3 विटामिन्स यूज़ हो रहे हैं, वो मैंने आपको ओवरलुक एक पिक्चर बता दी। आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके मुझसे मेरी राय के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारे दोस्तों को तो नंबर पता ही है और वो अपने डिफरेंट सवालात पूछते ही रहते हैं। ये ब्रीडिंग विटामिन्स के बारे में ये आज वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर जो टॉपिक होगा वो हम अगले आफ्टर अ वीक इंशाल्लाह ताला कोई नई वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको वो अगला जो हो सकता है कि रेड आइज़ की सर्वाइवल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आ रही है, CRD के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी वीडियोज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके देख सकते हैं। CRD के ऊपर पर्टिकुलरली आप लोग वीडियो देखें। सांस का सर्दियों में सर्द इलाकों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली कोयटा साइड और एबटाबाद साइड पे जो बर्ड लवर हैं वो अमूमन ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है जी, आपने दुआओं में याद रखिएगा। हसन शाह फ्रॉम हसन शाह ऑफिशियल।